दोस्तों, प्रोफेसर के कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 21वीं शताब्दी के मध्य में जब विश्व गुरु होने का हम दावा कर रहे हैं और जो देश और जिस देश के लोग विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, वही के लोग अपने ही देश के सर्वोच्च न्यायाधीश को अगर जूता फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं, तो देश कौन सी दिशा में जा रहा है? न्याय व्यवस्था हमने कैसी बना के रखी है? जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी के सुरक्षितता का क्या प्रमाण है, क्या भरोसा है? ऐसे बहुत सारे सवाल आज के समय में हमारे सामने खड़े हैं। आज इस कविता के माध्यम से हम कुछ तथ्यों के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे। कविता का शीर्षक है जूता फेंक वकील। शायद देश में फेंकने की प्रतियोगिता चल रही है। कोई सभाओं में रोज लंबी लंबी फेंकता है, तो कोई मुख्य न्यायाधीश की दिशा में जूता फेंकता है। राकेश किशोर जैसे वकील काले कोट के साथ सोच भी काली रखते हैं। इनकी संविधान लिखने की खुद की तो औकात नहीं, पर कोई दलित विद्वान संविधान लिखे तो इनको बर्दाश्त नहीं। वकील होकर भी तर्क, सबूत, कानून का वहन नहीं होता। कोई दलित मुख्य न्यायाधीश बने तो भी इन्हें सहन नहीं होता। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वकील होकर भी मूर्ख, देश का नाम नहीं पता। कभी मौका मिले तो संविधान के आर्टिकल 1 को पढ़ लेना। इंडिया दैट इज भारत, यही देश का नाम है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही घोषणा तो दे रहे थे ना तुम कोर्ट में। वकील होकर भी मूर्ख को देश का नाम पता नहीं। गोबर भर के लाया था दिमाग में, इसमें राकेश किशोर तेरी खता नहीं। धर्म की बात करनी थी, धर्म कर्म में सन जाते। अगर धर्म की ही बात करनी थी तो धर्म कर्म में सन जाते। वकील क्यों बने, पुरोहित ही बन जाते। अपने पाखंडी ज्ञान को अंध भक्तों को सुनाते। राकेश किशोर वकील हो तो तर्क लगाते। भगवान होने के सबूत कोर्ट को दिखाते। हमेशा के लिए नास्तिकों के मुंह का बंद करवा देते। भगवान सर्वशक्तिमान है तो अपनी मूर्ति खुद बनवा लेते। तर्क से तुम लड़ न पाए, कर न पाए वाद विवाद। अरे तर्क से तुम लड़ न पाए, कर न पाए वाद विवाद। न्याय के मंदिर में भी तुम ले आए धर्म का आतंकवाद। इतिहास गवाह है, जब भी तुम तर्क से हार जाते हो, इतिहास गवाह है, जब भी तुम तर्क से हार जाते हो, तुम हमेशा मार काट के उतर आते हो। एक 6वीं पास अनिरुद्ध राम तिवारी मुख्य न्यायाधीश को धमकी देता है। आसाराम लड़कियों की इज्जत लूट लेता है। राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल जाता है। नाथूराम राष्ट्रपिता को गोली मार देता है। क्या गजब संयोग है। सबके नाम जुड़ा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम। सबके नाम के साथ जुड़ा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम। वर्तमान की हरकतें तो बता रही है ये सब करते हैं रावण का काम। नशे में धुत प्रवेश शुक्ला दलित दशमत आदिवासी पर मूकता है। रायबरेली में दलित हरिओम को पीट पीट कर हत्या कर देता है। दाभोलकर की हत्या करने वाले भी यही, कलबुर्गी की हत्या करने वाले भी यही, गौरी लंकेश की हत्या करने वाले भी यही, और रोहित वेमुला के मौत के जिम्मेदार भी यही। है कोई सर्वशक्तिमान तो उसे आकाश से उतारो। है कोई शक्तिमान तो उसे आकाश से उतारो, नहीं तो राकेश किशोर वही जूता अपने सर पर मारो। 15 साल से कानून की कौन सी किताबें पढ़ते थे? सड़ी गली मानसिकता से तुम कैसे केस लड़ते थे? कोई भी पढ़ा लिखा क्या कभी देश के सर्वोच्च न्याय पर जूता उछालता है? धर्म के नाम पर समाज कैसे कैसे लफंगों को पालता है। वकील होकर भी तो न्यायाधीश की जाति को देखता है। क्या सर्वोच्च न्यायाधीश कोई ब्राह्मण होता तो तब भी जूता फेंकता? वकील होकर भी तो न्यायाधीश की जाति को है देखता,
क्या सर्वोच्च न्यायाधीश अगर कोई ब्राह्मण होता तो तब भी क्या जूता फेंकता? यही जूता फेंक शहर में माला पहनाए झूमता हुआ आएगा। यही जूता फेंक वकील शहर में माला पहनाए झूमता हुआ आएगा। कोई आश्चर्य नहीं हर्ष, यही नालायक एक रोज संसद में चुनकर जाएगा। Thank you very much for watching this video. This video is available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you very much.